सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ सनातनम् एनम् आहुः उताद्य स्यात् पुनर्नवः अहोरात्रे प्रजायेते अन्योन्यस्य रूपयोः अन्योन्यस्य रूपयोः। ॐ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राण तिष्ठत आसीनायोत ते नमः आसीनायोत ते नमः। ललितपुर से चलने वाला बहुत ही सुंदर दिव्य और सभ्य भव्य कार्यक्रम जिनके कुशल संचालन में चल रहा है, ऐसे हमारे आदरणीय भ्राता श्रीमान लखनलाल आर्य जी, आर्य रत्न, बहुत ही कुशलता के साथ मंच संचालन रखते हैं और विद्वानों को नित्य प्रति अपने मंच पर स्थान देते हैं सम्मान पूर्वक। तथा साथ ही भारत समझो अभियान के हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक और उसके भारत समझो अभियान के सूत्रधार प्रणेता एवं उनकी उगता भारत जो पत्रिका निकलती है उसकी तो मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। और भाई साहब से जो परिचय हुआ था मेरा बहुत पहले इस पत्रिका को लेकर के ही हुआ था। काफ़ी लेख और कविताएं आपके पत्र में मेरी प्रकाशित होती थी। आज मैं कुछ समयाभाव के कारण पहुंचा नहीं पाती हूँ, वो एक अलग बात है, लेकिन फेसबुक पर निरंतर भ्राता जी को मिलना हो जाता है हमारा आपस में। ऐसे भाई को भी नमन करती हूँ। साथ ही इस कार्यक्रम की सन्निधि में जिनके द्वारा कि यह जिनकी निगरानी में कहूँ, जिनकी देखभाल में कहूँ, ये कार्यक्रम हो रहा है, जिनसे हमारे लखन भाई भी प्रेरित हुए और सभी भी लखन भाई के कारण प्रेरित हो पा रहे हैं इन कार्यक्रमों के माध्यम से, ऐसे हमारे पूज्य आदरणीय मुनि जी, वानप्रस्थी जी और समस्त जितने भी लोग चाहे फेसबुक के माध्यम से जुड़े हों, यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हों या फिर अन्य माध्यमों से जो जूम है अपनी चल रही है इसके माध्यम से जुड़े हों, जहाँ जहाँ से भी जुड़े, जिस संगठन से जुड़े, जिस संस्था से जुड़े, उन सभी भाइयों को, बहनों को, माताओं को अपने हृदय से हार्दिक नमन, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। और आज का जो हमारा विषय है, नहीं सहेंगे सनातन परवार, इस विषय को लेकर के प्रस्तुत होती हूँ। प्यारे भाइयों बहनों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, सनातन संस्कृति हमारी मूल संस्कृति है और कोई अगर हमारे मूल पर हथौड़ा चलाए तो सोचो कौन सहेगा। कोई हमारी माँ पर प्रहार करे तो कौन सहेगा। कोई हमारे पिता को चोट पहुंचाए कौन सहेगा। कोई हमारी भारत माँ को गाली दे कौन सहेगा। आप एक बार चिंतन करके देखिए, विचार करके देखिए। इसीलिए मुझे आज कहना पड़ा कि भाई अगर मैं विषय लूंगी तो यही विषय लूंगी, नहीं सहेंगे सनातन परवार। और ऐसे लोग जो कि खुद सनातन संस्कृति के भीतर पैदा हुए हैं, जिस भारत भूमि के भीतर पैदा हुए हैं, और ऐसे लोग आज हमारी सनातन संस्कृति पर हथौड़ा लेकर के आए हुए हैं। काटना पड़ेगा उस आरी से, प्रहार करना पड़ेगा। जो लोग हमारी ओर एक आंख को फोड़ने के लिए आते हैं हम उसको पूरा की पूरा चीर देंगे, लेकिन हम सनातन पर किसी भी प्रकार का प्रहार सहन नहीं करेंगे। लेकिन सनातन पर प्रहार सहन करने से पहले उस सनातन को तो समझना होगा, ये सनातन है क्या। बहुत से लोगों से जब चर्चा होती तो कहते हैं हमें तो यही नहीं पता सनातन है क्या। तो उससे पहले मैं कहना चाहूंगी, मैंने एक मंत्र बोला था, सनातनम एनम आहुहु उत अद्य स्यात् पुनर्नवः। सनातन कहते हैं उस नवीनता को जो कभी पुरानी होती ही नहीं है, जो जिसमें कभी परिवर्तन होता ही नहीं है, जो सत्य है, सदा है, सर्वदा है, वही सनातन है। उसमें कोई परिवर्तन कर नहीं सकता। जैसे सूर्य पूरब की ओर निकलता है
पूरब की ओर ही निकलेगा। जब जब परमेश्वर सृष्टि रचेगा, सूरज पूरब से ही निकलेगा। पश्चात जब जब अस्त होगा, वो पश्चिम में ही अस्त होगा। चाहे कितनी भी सृष्टियां बदल गई, सृष्टि तो प्रवाह रूप से अनादि है, ये आती रहेगी जाती रहेगी, लेकिन जो नियम जो क्रम इस सृष्टि का है, वे सभी नियम और क्रम परमेश्वर की बनाई व्यवस्था सबकी सब सनातन है। और क्या उस सनातन संस्कृति का हम बहन नहीं कर रहे जो लोग ये कहने वाले हैं? क्या वे दिन और रात में रह नहीं रहे? दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, सर्दी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद वर्षा, वर्षा के बाद शरद, शरद के बाद हेमंत, हेमंत के बाद शिशिर, फिर वही चक्र साइकिल। चैत्र के बाद वैशाख, वैशाख के बाद ज्येष्ठ, ज्येष्ठ के बाद आषाढ़, श्रावण भादव क्वार कार्तिक अगैन फूस माघ फागुन, ये 12 मास एक साइकिल के तहत चल रहे हैं। क्या वे इस इन ऋतुओं का को नहीं वहन कर रहे हैं? क्या इस ऋतु चक्र में वे लोग नहीं चल रहे हैं जो सनातन का विरोध कर रहे हैं? उनको बताना पड़ेगा हमको। कोई इसको HIV वायरस कह देता है, कोई जो स्टालिन नाम के लोग हैं वो इस तरीके से उदयनिधि नाम रख लेते हैं और इस प्रकार से प्रहार करने के लिए चले आते हैं, और हम लोग मौन चुप्पी बैठ करके बैठे हुए हैं। आखिर क्यों और कब तक? तो पहले तो हमारी ही जागृति, अपनी जागृति करनी होगी। हमको ये समझना पड़ेगा कि ये सनातन है क्या। सनातन परमेश्वर का नाम सनातन है। मंत्र ने क्या कहा? सनातनम एनम आहो। उस परमेश्वर का नाम आहु इस प्रकार कहते हैं क्या कि सनातनम, वह परमेश्वर सनातन है जिसका कभी सनातन कोई जन्म नहीं होता, न मृत्यु होती, न जिसमें कभी विकार आता, वो सनातन है। और सनातन क्या है? जीवात्मा सनातन है, उसमें भी उसके टुकड़े नहीं होते, उसमें भी कोई विकार नहीं होता। वो जन्म मरण आत्मा का नहीं होता, वो शरीर का जन्म मरण होता है। संयोग का नाम, जब आत्मा शरीर धारण करता है, जो संयोग होता है उसका नाम जन्म होता है। जब इस शरीर को छोड़ता है, वियोग होता है, तब मृत्यु कहलाती है। लेकिन सब धर्म ये शरीर के हैं। जो अवस्था परिवर्तन है, बचपन, जवानी, वृद्धावस्था, ये सब जितना भी सृष्टि का क्रम चल रहा है, ये किसका चल रहा है? ये शरीर का चल रहा है, ये ब्रह्मांड का चल रहा है, ये प्रकृति से बनी हुई विकृति का चल रहा है। ये भी सनातन है कि शरीर बनेगा, बढ़ेगा, बूढ़ा होगा, मर जाएगा, ये भी तो सनातन चक्र ही है। और आज नहीं है कोई अकेला, ये पहली भी सृष्टियां रची थी परमेश्वर ने, तब भी था, आज भी है, और आगे भी जब जब सृष्टि परमेश्वर रचेगा यही क्रम रहेगा। एक आम से आम निकलेगा, एक नीम से नीम निकलेगा। जैसे जैसे बीज होंगे, एक मनुष्य का बच्चा मनुष्य ही होगा, एक बंदर का बच्चा बंदर ही होगा। ये हम देख रहे हैं। जो कुछ सृष्टि में देख रहे हैं वही सब वेद में लिखा हुआ है। वेद हमारे सनातन है। अंत संतम न जहाति, अंत संतम न पश्यति, देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीर्यति। देखिए उस परमेश्वर के वेद काव्य को देखिए। काव्य दो हैं, एक सृष्टि रूपी काव्य, एक वेद ज्ञान रूपी काव्य है। दोनों काव्यों को देखिए, मिलान कीजिए दोनों को। जो वेद ने कहा वही सृष्टि में दिखाई दे रहा है। ये सब सनातन है। जब उसका कर्ता, धर्ता, भरता, संघर्ता कहा जाता है, अगर सनातन हो तो उसकी वाणी सनातन क्यों ना हो? जब सृष्टि को महाप्रलय में चली जाती है, जब प्रकृति भी अपने सतरज तम में चली जाती है, तब भी वो परमेश्वर जो सनातन है वो बना रहता है। जीवात्मा चाहे बेहोशी की अवस्था में हो, चाहे मोक्ष की अवस्था में हो, तब भी वो परमेश्वर सनातन रहता है। जीवात्मा भी रहता है, प्रकृति भी रहती है, परमेश्वर भी रहता है। ये तीनों की तीनों सनातन है, इनका कभी बिगाड़ खाता नहीं होता। क्या कहा कि सनातन को और किस तरह से समझ सकते हैं? क्योंकि प्रहार से पहले तो हमको, जब ही तो हम बचाएंगे, तब हमको पता है, मुझे पता है ये मेरा बेटा है, मुझे पता है ये लखन भैया मेरे हैं, तब तो मैं इनकी रक्षा करूंगी। मुझे पता है मेरा धर्म ये है, मेरा कर्तव्य ये, तब तो मैं रक्षा करूंगी। मुझे पता है मेरा वर्ण ये है, मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, या एक मनुष्य जाति के भीतर बंधी हुई हूँ, तब तो मैं अपनी मनुष्य जाति की रक्षा करूंगी। मुझे पता है ये मेरे संत महात्मा जन है, मेरे आदरणीय जन है, जब मुझे पता होगा तभी तो मैं रक्षा करूंगी। जब मुझे पता है ये मेरा घर है, ये मेरा पति है, ये मेरा पिता है, जब मैं जानूंगी तब तो उसकी रक्षा करूंगी। जब तक मुझे ये पता ही नहीं है सनातन है क्या, और ये लोग ऐसे ही हैं, इतना अज्ञान, इतना अज्ञान, और ये तो जानबूझ करके अज्ञान इन्होंने लिया है इस बात को हाथ में, जो इस तरीके से हमारी सनातन संस्कृति में प्रहार करते हैं। लेकिन प्रहार ना होने पाए इसके लिए हमें अपने बहनों को, भाइयों को, सभी जितने भी परिवार के सदस्य हैं, जितने भी समाज के सदस्य हैं, जितने भी राष्ट्र के नागरिक हैं, उन सबको जगाना होगा, इस सनातन को बताना होगा। तब तक हम सनातन की रक्षा नहीं कर सकते। और मंत्र ने क्या कहा? अद्य स्यात् उत पुनर्नभः। और आवाज चली गई क्या? ओम
ओम, आवाज आ रही है क्या? तो आप कोई बात ना करेंगे, थोड़ा मौन होके सुनेंगे तो मैं बोल पाऊंगी। कृपया अपना वो रखें म्यूट करके आवाज को। तो इस प्रभु को सनातन कहते हैं, आत्मा को भी सनातन कहते हैं, प्रकृति को भी सनातन कहते हैं, और उस तरीके से जो ईश्वरीय नियम है, संविधान है, वो भी सब सनातन ही है। सनातन की रक्षा के लिए हमें वेद ज्ञान के पास आना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा, उसमें किस तरीके से सनातन को व्याख्यात किया गया है। सनातन का एक मंत्र, जब मैं सनातन को खोजने लगी, एक मंत्र तो मुझको ये लगा कि उन्होंने परिभाषित किया ईश्वर ने अपनी वाणी में कि सनातन मैं स्वयं हूँ, सनातन हूँ। और मैंने ये जो दिन रात बनाए हैं, अन्यो अन्य से रूपयो, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ये जो साइकिल बनाई है, ये मेरी बनाई हुई व्यवस्था है, इसीलिए ये सनातन है। रूप आपको बदलता दिख रहा होगा कि दिन के बाद रात आ रही है, लेकिन कहने को हम जब कहते हैं तो क्या कहते हैं जी? आज क्या दिन है? अच्छा, जब कल हो जाएगी तब क्या कहेंगे? आज मंगलवार है। फिर परसों होगी तब क्या कहेंगे? परसों में जब हम आ जाएंगे तो आज ये बुधवार है। फिर और उसके अगले दिन क्या कहेंगे? आज बृहस्पतिवार है। तो आज का आज ही रहा, नए की नया ही रहा, लेकिन साइकिल चल रही है। मजे की बात देखिए, आप उस सृष्टि की व्यवस्था को देखिए, उस ईश्वर की व्यवस्था को देखिए, किस प्रकार से उसने ऋतु चक्र चलाया है। कि कहने को तो ये आज की आज होता है, लेकिन कल में बदलता चला जाता है। तो पुरातन भी है ये, इससे पहले कोई संविधान नहीं था किसी का, कुरान नहीं थी, बाइबल नहीं थी, कोई ग्रंथ नहीं थे, मात्र ईश्वर की वाणी। जब जब सृष्टि बनाता है, मनुष्यों के हृदय में नथी करके परमेश्वर इस वेद ज्ञान को दे देता है। और इस वेद ज्ञान के कारण ये जो सनातन का विरोध करने वाले, इनको पूछो तुम्हारा ज्ञान किसने दिया? कहां से तुम्हारे पास ज्ञान आया ये खाने का पीने का? ये जो खाने पी इस तरह से खाया जाता है, पानी ऐसे पिया जाता है, पढ़ते इस तरह से आंखों से, ये जो तुम्हें इंद्रियां मिली, ये शरीर मिली, क्या ये सनातन नहीं है क्या? लेकिन उन लोगों को पता ही नहीं है, और पता होते हुए भी जानबूझ करके वो गलती करके हमारी सनातन संस्कृति को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। ऐसे लोगों को तो हमको सबक सिखाना ही होगा। और आगे मंत्र ने कितना सुंदर कह दिया, अन्य अन्य से रूपयो, एक रूप के बाद दूसरा रूप। रूप पर प्रकृति का स्वभाव है परिवर्तन, लेकिन आत्मा का और परमात्मा का स्वभाव कोई परिवर्तन उसमें होता नहीं। जो भी परिवर्तन होता है सृष्टि के भीतर होता है। तो हमारा भी जो परिवर्तन है, आत्मा भी है। हम अपनी आत्मा सनातन को समझते हुए अपनी संस्कृति पर प्रहार होने से हम बचा सकते हैं अपने आप को, कि मैं एक आत्मा हूं और परमात्मा मेरे साथ है। परमेश्वर ने मुझे इस संसार में इसीलिए भेजा है कि मैं अपने धर्म की रक्षा कर पाऊं। जो व्यक्ति अपने धर्म की रक्षा करता है, धर्म फिर उसकी रक्षा करता है। जब तक हम अपने धर्म को नहीं बचाएंगे, तब तक हम भी बचने वाले नहीं हैं। इसलिए भाइयों बहनों, बहुत ही समझने का विषय। और फिर प्रश्न आया मेरे पास, इस सनातन को और किस तरह से समझें? मैंने कहा हमारे वर्ण सनातन है। बोले कैसे? मैंने कहा वेद में कहा है, वर्णों की व्यवस्था आ रही है, ब्राह्मणों मुखमासीत बाहु राजन्य कृता उरु तदस्य यद वैश्यम, और पद भी हम शूद्र हो जाता। चारों वर्णों की बात आती है, वहां पर कोई जाति पात की बात नहीं है, वर्ण व्यवस्था की बात है। एक जिस प्रकार से एक शरीर पूर्ण इन चारों वर्णों के माध्यम से, किस किस से? मस्तिष्क से, हाथों से, पेट से और जंघाओं से, इनसे पूर्ण होता है। एक समाज, एक पिंड अर्थात एक देह, इनसे पूर्ण होती है। ठीक इसी प्रकार से एक समाज का निर्माण भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन चार वर्णों से होता है। ये वर्ण एक व्यवस्था है। जैसे एक घर के भीतर एक माता खाना बनाती है, एक देवरानी या जेठानी कुछ और करती है, कोई भाई कुछ और करता है, जेठ देवर कुछ और करते हैं, एक परिवार में एक व्यवस्था बनती है। ठीक इसी प्रकार से परमेश्वर ने भी चारों वर्णों को बनाया। जब तक ज्ञान मंडल नहीं होगा, तब तक हमें ज्ञान नहीं मिलेगा। जब तक कर्म मंडल नहीं होगा, तब तक हमको कर्म नहीं मिलेगा, है ना? जब तक भक्त मंडल नहीं होगा, तब तक हमारे भीतर भक्ति पैदा नहीं होगी। इसीलिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था को हमको समझना पड़ा, और ये व्यवस्था सनातन है। इसी प्रकार से आश्रम सनातन है हमारे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये चारों की चारों सनातन है। बताइए, अब इनमें कोई परिवर्तन होता है क्या? ब्रह्मचारी 25 वर्ष तक पढ़े, गृहस्थी 50 वर्ष तक गृहस्थ का पालन करे, जब बेटे के बेटा हो जाए तब तक गृहस्थ में रहे, फिर उसके बाद वानप्रस्थ ले ले। वानप्रस्थी जीवन जो हो वो मुनि की तरह हो, मनन करते हुए, चिंतन करते हुए समाज के लिए हो। जैसे एक ब्रह्मचारी है वो अपने लिए व्यक्तिगत उन्नति करता है, एक गृहस्थी है वो गृहस्थ की उन्नति करता है, और एक वानप्रस्थी है वो समाज की उन्नति के लिए काम करता है, और एक जो सन्यासी है वो परिव्राजक होकर के पूरा विश्व भ्रमण करता है और पूरे विश्व के कल्याण के लिए काम करता है। तो ये हमारी सनातन संस्कृति के ही अंतर्गत तो है। तो हमारे आश्रम भी सनातन है,
और ये ऐसा नहीं है कि इसी सृष्टि में ये आश्रम मिले हैं, ये पहले भी परमेश्वर ने जब जब सृष्टि बनाई है, बिना वर्ण व्यवस्था के, बिना आश्रम व्यवस्था के, बिना ईश्वर जीव प्रकृति के संसार होगा ही नहीं, ये चलेगा ही नहीं विधि विधान से, इसका विधान ही नष्ट हो जाएगा, ये काम ठीक से करेगा ही नहीं। खेतों में अन्न फल फूल जो उग रहे हैं वो किस किस के लिए क्या क्या खाने योग्य हैं, ये सारी व्यवस्था, किस प्रकार से वात ठीक किया जाए, किस प्रकार से पित्त ठीक किया जाए, किस प्रकार से कफ ठीक किया जाए, किस प्रकार से जो दुष्टात्मा है उनको सजा दी जाए, जेल भेजा जाए, कोड़े लगाए जाए, और किस प्रकार से जो सज्जन आत्मा है उनकी रक्षा की जाए। ये राम भगवान कृष्ण संस्कृति के पोषक रहे हैं, सनातन के पोषक रहे हैं, इसलिए दुष्टों का संहार करते चले आ रहे हैं और सज्जनों की सुरक्षा करते चले जा रहे हैं। जब तक व्यक्ति अपने सनातन संस्कृति को नहीं समझेगा तब तक वो सुरक्षित नहीं हो सकता। भगवान राम वेद पढ़ते थे, भगवान राम वेदांगों का अध्ययन करते थे, गुरुकुल में पढ़ते थे। जब तक गुरुकुलीय संस्कृति जिंदा है तभी हमारी सनातन संस्कृति जिंदा है। जिस दिन गुरुकुल मिट जाएंगे, जिस दिन हम बच्चों को पढ़ाना बंद कर देंगे, गुरुकुलों को समृद्ध करना बंद कर देंगे, गुरुकुलों में दान भेजना बंद कर देंगे, गुरुकुल में योग्य अध्यापक भेजना बंद कर देंगे, हमारी संस्कृति मर जाएगी। मरती नहीं है लेकिन लुप्त हो जाती है। या तो चोर चुरा के ले गए, मध्यकाल में क्या हुआ, जर्मन में पहुंच गए, वो तो धन्य हो महर्षि दयानंद सरस्वती जो आए इस धरा पर पुनः वापस हमको पहुंचाया, और हमने उसको अध्यात्म को, हम जब जब हमको किसी ने मारने की कोशिश की, कोई नहीं की परमेश्वर कोई ना कोई ऐसी आत्मा भेज देता है जो हमको वापस दुरुस्ती दिला देता है। प्यारे भाइयों बहनों, सनातन ये इतना तक सीमित नहीं है। किसी ने मुझे कहा सनातन भवन क्या होते हैं, यही बता दो। मैंने कहा ये सकल ब्रह्मांड है ना, ईश्वर का बनाया भवन, ये सनातन है। और आप इसी भवन की, इस ब्रह्मांड की नकल करके अपने घर बनाते हो, अपनी दुकान बनाते हो, अपनी संस्था बनाते हो, अपना संगठन बनाते हो। बोले सनातन भावना क्या है, मैंने कहा सनातन भावना है आप 6 मंत्र रोजाना पढ़ करके सोते हो, रात्रि को शिव संकल्प सूक्त, ये सनातन भावना है। और ये आज नहीं है, ये पहले भी थी, आगे भी थी, क्योंकि वेद का ज्ञान हमेशा है, अजर है हमारे, ये कभी जीर्ण शीर्ण नहीं होता, ये कभी मरता नहीं है। अंत संतम न जहाती, अंत संतम न पश्यति, देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीर्यति, ये मरता नहीं है, ये जलता नहीं है, ये बूढ़ा नहीं होता, ये इसका कुछ नहीं हो सकता बिगाड़ खाता। इसलिए इस ज्ञान की ओर आओ, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए आगे आओ। घरों में वेद है नहीं, अच्छा वेद भी रखे हैं तो पढ़ते नहीं है, अच्छा पढ़ भी लेते हैं तो उस पर आचरण नहीं करते, अमल नहीं करते, तो सनातन संस्कृति कैसे बचेगी? किसी भी धर्म की रक्षा कैसे होती है? जब मैं पढ़ूंगा, मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा, मेरे बच्चों के और बच्चों के द्वारा और स्वयं के द्वारा भी या अपने घर के द्वारा भी मैं समाज में फैलूंगा, तब जाके मेरी सनातन संस्कृति की रक्षा होगी। ये हमने करना छोड़ दिया। यज्ञों से सनातन संस्कृति रक्षा होगी, क्योंकि वेद में कहा यज्ञ करो अगर किसी को सुख चाहिए तो। अगर मैं अभी किसी को बोल दूं सुख चाहिए तो कहेंगे हाँ हाँ चाहिए, दुख चाहिए बोले एक भी नहीं चाहिए। जब दुख एक भी नहीं चाहिए, सुख इतने चाहिए, तो सनातन को बचाना पड़ेगा ना। तो यज्ञ कर्म सनातन है, वेद का पढ़ना पढ़ाना सनातन है, शरीर की रक्षा करना सनातन है, परिवार की रक्षा करना सनातन है, ये सब सनातन वेद में लिखा हुआ है। और क्या नहीं खाना ये भी वेद में लिखाया हुआ है, क्या अधर्म है क्या छोड़ना ये भी सनातन है। क्या किसी ने मुझे ये भी प्रश्न किया क्या अधर्म भी सनातन है? मैंने कहा बिल्कुल, अधर्म जो कर रहा है उसको दंड देना, उसको सजा देना, और स्वयं अधर्म नहीं करना, ये वेद कहता है। कहता है मां हिंसी, किसी की हिंसा मत करो। लेकिन जो दुष्ट लोग हैं उनको कहता है बंदूक की गोली से, शीशे में विद्यामो, शीशे की गोली से उनको उड़ा दो, सफा कर दो, यहां तक कहा गया। ये हमारी सनातन संस्कृति है। तो जो हमारी सनातन संस्कृति पर, जो स्वयं सनातन का खा रहे हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, जो स्वयं वंदे मातरम बोलना पसंद नहीं करते और सूर्य नमस्कार की मना करते हैं, और सूर्य की विटामिन डी रोज ग्रहण कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है, सारा काम यहीं पे कर रहे हैं, इस धरती का खा रहे हैं, इस धरती का पी रहे हैं, इस धरती का पढ़ रहे हैं, ले रहे हैं, दे रहे हैं, लेकिन फिर भी सनातन पर प्रहार कर रहे हैं। कुछ जानबूझ करके करते हैं, कुछ अज्ञान के वश करते हैं, और जानबूझ के करते हैं वे ही सबसे ज्यादा अंधेरे में है। इसलिए सबसे पहले तो उन अंधेरे को ही हटाना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा इस संस्कृति से, अपने भारत देश से। तो प्यारे भाइयों बहनों, किसी ने मुझसे पूछ लिया बहन जी ये तो बता दो सनातन प्रेरणा क्या है? बहुत बातें हो गई। मैंने कहा सबका भला करो भगवान, सर्वे संतु निरामया, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भागो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखियों कोई दुखारी न हो, सबका कल्याण हो। हमारी तो ये प्रेरणाएं होती हैं सनातन की। तो बोले सनातन की तुमने भावना बता दी, प्रेरणा बता दी, सनातन धर्म क्या है? मैंने कहा सनातन की रक्षा करना ये सनातन धर्म है, संस्कृति की रक्षा करना ये सनातन धर्म है, सृष्टि के जो नियम है उनमें व्यवधान नहीं करना ये सनातन धर्म है। बोले ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो बोले सनातन जीवन क्या है?
मैंने कहा ईश्वर के अनुकूल रहना, ईश्वर की आज्ञा में चलना, ईश्वर के बताए हुए विधान पर चलते हुए कर्मों को करना, ये सनातन जीवन है। और बोले सनातन काल क्या है, फिर ये बता दो। मैंने कहा 12 आदित्य सनातन काल है, जिन काल में तुम जी रहे हो, जिस समय का पालन तुम नहीं करते हो, जिसका करना चाहिए, ये सनातन काल है। 12 मास ये सनातन काल है। बोले सनातन ऊर्जा क्या है, ये बता दो। मैंने कहा हाँ, ये जो सूर्य नक्षत्र चंद्र तारे ये जो है, ये सनातन ऊर्जा है तुम्हारी। इनके जैसे बनो, जैसे ये चल रहे हैं दिन रात में। रात में चंद्रमा अकेला इस अंधकार को हर लेता है, दिन में पूरा सूरज अकेला चलता है और सारे संसार को प्रकाशित कर देता है। तुम भी ऐसा नियम धारण करो। बोले ये बता दो सनातन पेय क्या है। सनातन अर्थात जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता, पेय क्या है। लखन भैया क्या पेय है, जो पीने योग्य है। पेयम पानम, जल आपके लिए पीने योग्य है, शुद्ध जल, छना हुआ जल, ये आपके लिए पीने, ये सनातन है। और ये जल आज की तो आज का तो है नहीं काम, ये तो हमेशा से जब जब सृष्टि बनाता है तब तब जल देता है, क्योंकि जल नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा, हवा नहीं होगी तो जीवन नहीं होगी। तो बोले ये बता दो अब सनातन अक्षर क्या है। मैंने कहा आ इ ई उ ए, ये छोटा बालक भी बोल लेता है और एक गूंगा व्यक्ति भी बोल लेता है। ये सबसे सनातन अक्षर है, ये सारे, इनका क्षर नहीं होता। जिसका क्षर नहीं होता, क्षर का अभाव, अक्षर, वो सब सनातन है। मैंने कहा कहाँ परिवर्तन है, बोलो। ये वर्णमाला पहले भी पढ़ाई जाती रही होगी, आज भी, और जितने लोक लोकांतर है, जहां जहां पृथ्वी है, जहां जहां मानव बस रहा है, वहीं वहीं इन वर्णों का उच्चारण किया जा रहा है। सिर्फ ये आप इसको ही मत देखो अपने जिस संसार में आप रहते हो। ऐसे जगत्यान जगत, अनेकानेक जगत बनाए हैं परमेश्वर ने, वहां पर भी इसी तरीके से पाठ्यक्रम चल रहा है, क्योंकि परमेश्वर न्यायकारी है और सबके लिए वो समान व्यवस्था करता है। लेकिन वो ये देखता है किस वर्ण को क्या जरूरत है, क्या कर्तव्य धर्म है, किस आश्रम वासी के क्या कर्तव्य धर्म है, वो सबके पृथक पृथक। लेकिन जिस लोक के बनाए हैं, ऐसे ऐसे ही सेम उसी तरह के अनेकानेक लोकों में भी उसने बनाए हैं। ये सनातन संस्कृति है, इसको जानना समझना। बोले सनातन व्यवहार क्या है। मैंने कहा जैसा अपने लिए चाहते हो वैसा दूसरों को दो। तुम अपने लिए अच्छा चाहते हो, दूसरों को अच्छा ही दो। तुम कभी एक बुराई नहीं चाहते हो, दूसरों की कभी बुराई मत करो, कभी किसी की निंदा चुगली मत करो। ये सनातन संस्कृति है। बोले अब ये तो बता दो हमारी सनातन पहचान क्या है। मैंने कहा हम आर्य हैं, आर्यावर्त के वासी हैं, आर्य हमारी पहचान है, और हम इस आर्यावर्त की रक्षा के लिए ही पैदा हुए हैं। यही आर्यत्व तो हमारी पहचान है। अगर हम श्रेष्ठ बन गए, आर्य कौन, शांता तितिक्षुर दांतश्च सत्यवादी जितेंद्रिय दाता दयालु नम्रश्च आर्या स्यात् अष्टभिः गुणैः। आर्यों के 8 लक्षण बताए हैं, लंबी व्याख्या हो जाएगी इसलिए इस पर नहीं बढ़ रही मैं अब। जो व्यक्ति, सामान्य से बता देती हूँ छोटे रूप में, जो व्यक्ति शांत गंभीर प्रकृति का है। शांत से मतलब ये नहीं कि अन्याय को सहन कर रहा है, कि कोई एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल भी सामने भैया इस पे भी मार ले। हम इस संस्कृति के पोषक नहीं है। हाँ, अगर अपना पिता कुछ कह रहा है तो नम्र होकर के उसको भी हमको सहन करना है। लेकिन अगर आतंकवादी ऐसा हमारे साथ व्यवहार करेगा तो हम तो उसको, तू हमारा एक गाल मांगता है हम तो सारे परिजनों को नष्ट कर देंगे। तब हमारी फिर ये संस्कृति भी हमको सिखाती है। तो इस प्रकार से हम जो धर्म में आई हुई मिलावटें हैं, हमारी सनातन संस्कृति अर्थात वेद, वेदानुकूल जो ग्रंथ हैं, जो पुराण आदि ग्रंथ हैं, उनमें आई हुई जो मिलावट है उसको तभी हम छांट सकते हैं, काट सकते हैं, निकाल सकते हैं, जब हम सनातन संस्कृति को ठीक प्रकार से समझते हैं। अपने भाइयों को ठीक प्रकार से हम समझाना सीखें, बताना सीखें। कुछ संस्था वाले, संगठन वाले लोग तो ये कहते हैं जी कि मनुष्य का बच्चा मनुष्य ही बनता है अगले जन्म में जा करके। लेकिन हमारी सनातन संस्कृति ये नहीं कहती। मनुष्य का बच्चा अगर बुरे कर्म कर रहा है तो वो पशु पक्षी की योनियों में जा सकता है। इसका अगर हमें प्रमाण देखना है, सनातन प्रमाण देखना है, वेद का प्रमाण देखना है, तो अथर्ववेद के आप भीतर मंत्र देख लेना। त्वम स्त्री त्वम पुमानसी त्वम कुमार उत वा कुमारी त्वम जीर्णो दंडे न वंजसी त्वम जातो भवसि विश्वतो मुख। वहां पर कहा गया है हे जीवात्मा, शरीर में तू ही स्त्री बन जाती है, तू ही पुरुष बनता है, तू ही कुमार बनता है, तू ही कुमारी बनता है, नर बनता है, तू ही मादा में जन्म ले लेता है। इसीलिए ऐसे लोग जो ये कहते हैं ना कि मनुष्य मनुष्य बनता है, कुत्ते में भगवान नहीं होते, उनको ये वेद ज्ञान पहुंचा दो उनके पास। और मैं तो एक बहुत बढ़िया बात कहती हूँ, काटने से पहले उनके पास अपनी संस्कृति को पहुंचाना प्रारंभ करें। कुछ ना कहें किसी को, बस लीजिए एक पुस्तक पकड़ाइए, चलिए आगे बढ़िए, नमस्ते करिए, एक पुस्तक पकड़ाइए। आप इस भावना के साथ में पूरे एक एक बल्ब बांट दो, एक एक दीपक बांट दो। एक हमारी संस्कृति को बचाने की, रक्षा करने की एक बहुत बढ़िया योजना थी।
कहते थे दीप दान किया जाता था, दीपावली आती थी दीप दान करते थे, अपने घर में रखते थे, दूसरे के घर में भी रखते थे, तीसरे के में भी रखते थे, अपनी जितनी भी चाची ताई होती थी उनके घर में रखते थे और पड़ोसियों के घरों में भी रखते थे। उसके पीछे क्या कारण है? वो प्रतीकात्मक है, ये बता रहा है कि जो प्रकाश तुम्हारे पास है, जो ज्ञान तुम्हारे पास है, अकेले ही अपनी उन्नति से संतुष्ट मत रहो, किंतु सबकी उन्नति में तुम अपनी उन्नति समझो। हम जब रखने जाते थे तो आशीर्वाद मिलता था हमको, ऐसो माटी कूटी को पर सोने को हुए, ये हमारी बोली भाषा ब्रज की। इस बार तो तुमने मिट्टी का रखा है, अगली बार तुम्हारा सोने को हो जाए, इस प्रकार का एक आशीर्वाद हमको मिला करता था। कैसे मिलता था? जब हम पहले उनकी देहली को आलोकित करते थे, वहां प्रकाश रखते थे, दीपक रखते थे, तब वो हमको ये वाला आशीर्वाद देते थे, हमारी समृद्धि का आशीर्वाद देते थे। तो अगर हम चाहते हैं अपनी संस्कृति को समृद्ध रखें, संरक्षित रखें, इसका संवर्धन करें, तो प्रत्येक व्यक्ति को इसको घर घर तक पहुंचाना पड़ेगा, तभी जाकर के ये बच सकती है। क्योंकि आधे लोगों को तो पता ही नहीं सनातन है क्या, कुछ भी नहीं पता, बस इतना ही पता है कि हाँ बोलते हैं इसको सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो, बस इतना पता कर लिया। वो भी आर्य समाज में ही पता हो चुका है कि वैदिक धर्म ही सनातन है। मैं मानती हूँ ये वैदिक धर्म ही है, सारे फूल जितने भी निकले हैं इसी वैदिक धर्म से निकले हैं। लेकिन जो जय बोल रहे हैं उनको भी तो पता होना चाहिए क्यों सनातन है, क्योंकि इसमें आज तक कोई मिलावट कर नहीं पाया, क्योंकि इसमें परिवर्तन हो नहीं सकता, हमारे हाथ में नहीं है ये। सृष्टि बनाना, सृष्टि के नियम बनाना, वेद का ज्ञान देना, कर्मों का फल देना, संसार को चलाना, संसार का संहार करना, ये जो व्यवस्था है और नियमानुकूल व्यवस्था है, ये ईश्वर की ही दी हुई व्यवस्था है। इसलिए आइए मेरे साथ, क्योंकि बंसल जी आ गए हैं, तो मैं अपनी बात को आधी ही कहूंगी और आधी उनके लिए छोड़ूंगी। आइए, गीत मैंने अभी लिखा है थोड़ी देर पहले ही आपके लिए, बिल्कुल नया नव रचना है। स्वागत है, स्वागत है। हाँ क्योंकि मैं 30-35 मिनट से ज़्यादा नहीं लूंगी, तभी वो ले पाएंगे अधिक। और हम ओम ध्वजा के वाहक हैं, हम राष्ट्र की उन्नति चाहेंगे। हम ओम ध्वजा के वाहक हैं, हम राष्ट्र की उन्नति चाहेंगे। वैदिक संस्कृति पर चल कर के हम गीत सनातन गाएंगे। वैदिक संस्कृति पर चल कर के हम गीत सनातन गाएंगे। हम परवाने स्व संस्कृति के, हम दीवाने स्व प्रकृति के, जनकर श्री राम कृष्ण दयानंद संतति से राष्ट्र संवारेंगे। हम ओम ध्वजा के वाहक हैं, हम प्रभु को शीश झुकाएंगे। वैदिक संस्कृति पर चल कर के हम गीत सनातन गाएंगे। हम जन्मे सत्य सनातन में, हम जीते सत्य सनातन में। हम जन्मे सत्य सनातन में, हम जीते सत्य सनातन में। हम सत्य सनातन के प्रहरी, हम वैदिक नाद बजाएंगे। हम सत्य सनातन के प्रहरी, हम वैदिक नाद बजाएंगे। हम ओम ध्वजा के वाहक हैं, हम प्रभु को शीश झुकाएंगे। वैदिक संस्कृति पर चल कर के हम गीत सनातन गाएंगे। है सत्य सनातन प्रकृति भी, जो सदा यथावत नियम चले। हम जीव भी सत्य सनातन है, हो विमल सत्य प्रभु पाएंगे। वैदिक संस्कृति पर चल कर के हम गीत सनातन गाएंगे। हम त्रैतवाद के सिद्धांती, हम रहते दूर सब भ्रांति है। हम आर्य आर्य प्रभु पुत्र सदा, वासी आर्यावर्त कहलाएंगे।
आर्यावर्त की महिमा बताएंगे, वैदिक संस्कृति पर चल कर के हम गीत सनातन गाएंगे। थोड़ी सी अब जागृति के लिए। जो करते विरोध सनातन का, वे भी तो सनातन संतति हैं, पर उल्टी चाल चलने वालों हम सीधा चलना सिखाएंगे, पर उल्टी चाल चलने वालों हम सीधा चलना सिखाएंगे। वैदिक संस्कृति पर चल कर के हम गीत सनातन गाएंगे। अब सुनो आगे। हे सुनो स्टालिन कान खोल, चंद दिनों की तब निधि हुई उदय। और स्टालिन को मैं तो स्टोलन करती हूँ, अंग्रेजी के जानने वाले समझ रहे हैं, ये चोर हैं, उचक्के हैं, ये आतंकवादी हैं। हे सुनो स्टालिन कान खोल, चंद दिनों की तब हुई निधि उदय। हम सत्य सनातन सदा अभय, तुम कहीं नहीं टिक पाओगे। हम सत्य सनातन सदा अभय, तुम कहीं नहीं टिक पाओगे। हम ओम ध्वजा के वाहक हैं, हम राष्ट्र की उन्नति चाहेंगे। वैदिक संस्कृति पर चल कर के हम गीत सनातन गाएंगे। जो राम विरोधी सेतु विनाशक, रामायण के घातक हैं। और सुनो। जो राम विरोधी सेतु विनाशक, रामायण के घातक हैं। जो हिंदू विरोधी आतंकी, उनको हम सबक सिखाएंगे। वैदिक संस्कृति पर चल कर के हम गीत सनातन गाएंगे। हम गीत सनातन गाएंगे, जगती को आर्य बनाएंगे। हम प्रभु को शीश झुकाएंगे, हम राष्ट्र की उन्नति चाहेंगे। हम गीत सनातन गाएंगे। वास्तव में कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वास्तव में कितना भी कोई हमें काटने की, तोड़ने की, प्रहार करने की कोशिश करे, लेकिन हम वापस और दोस्ती के साथ में खड़े हो जाते हैं। जो हमारी संस्कृति को मिटाने के लिए चले हैं, एक दिन देखना वे स्वयं ही मिट जाने वाले। बस कुछ थोड़ी सी देर की ही बात है। लेकिन कब? जब हम स्वयं मजबूत हैं, जब हम स्वयं संगठन में हैं। हम जाति पाति में नहीं हैं, हम बंटवारे में नहीं हैं। ये जाति करने वाले, ये जाति के आधार पर गणना करने वाले, ये जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने वाले ऐसे लोगों को लिए समझ जाना चाहिए कि मनुष्य जाति एक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्ण व्यवस्था है और ये जरूरी है, ये हमारी सनातन है। हम जिसके पास जिस क्षेत्र की योग्यता है, अगर वो ज्ञानी है तो ब्राह्मण कहलाएगा, चाहे वो किसी के घर में पैदा हो जाए। और अगर वो क्षत्रिय है, देश धर्म की रक्षा करने वाला है, तो वो क्षत्रिय कहलाएगा, किसी के घर में पैदा हो जाए। किसी भी, जिसको तुम शूद्र कहते हो उसको, हम तो शूद्र उसको कहते ही नहीं। महर्षि दयानंद सरस्वती शूद्र उसको कहते हैं जो सेवा कर रहा है, या फिर जिसको विद्या नहीं आ रही है तो सेवा कार्य उसने हाथ में ले लिया है। तो चारों वर्णों की जरूरत है। एक घर की सफाई करने की भी तो जरूरत है, मंचों को सजाने की, साज सज्जा करने की भी तो जरूरत है, एक वक्ता को जहाँ बोलने की, मार्गदर्शन करने की जरूरत है, वहाँ क्षत्रिय को देश धर्म जाति की रक्षा करने की भी जरूरत है। इसलिए आओ भाइयों बहनों, हम अपने सनातन संस्कृति को समझें, इस सनातन शब्द को समझें, उस परमेश्वर को जानें, स्वयं को जानें, प्रकृति को जाना जिससे संसार बना हुआ है, किस लिए इस मनुष्य के चोले में आए हैं, क्या हमारा धर्म है, किस प्रकार से हमको धर्म को सुरक्षित रखना है, किस प्रकार से ज्ञान की कड़ी को आगे आगे घर घर तक पहुंचाना है। तभी जाकर के हम सनातन संस्कृति की रक्षा कर पाएंगे, अन्यथा तो कहना बिल्कुल बेमानी है। मैं अब बस इन्हीं इतना ही आज कहूँगी। वैसे मेरा 1 घंटे की स्पीच थी, लेकिन अब हाँ, पति देवता जी आ गए हैं, निवेदन करेंगे आप एक बार उनसे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। 35 मिनट मेरे हो चुके हैं। धन्यवाद, नमस्ते।